हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। ये है नेक्स्ट डे और बस अभी मैं जो है अपने काम काज से फ्री हुई ही थी, लेकिन फिर मैंने देखा अरे ये वाली हेल्प मेरा तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। फिर साथ में देखा तो ये वाला मेरा जो स्टोर रूम मैंने बना रखा है अपना छोटा सा, वो भी बहुत ख़राब हुआ रखा है। तो फिर इसको सेट किया, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो फिर इसको मैंने सेट किया पूरे इस तरह से, क्योंकि पूरा ही स्टोर रूम मैंने बना रखा है। इसमें खाने पीने का आइटम और साथ में मेरे कपड़े, नए कुछ चीज़ें हैं मेरी। तो इसको सेट किया क्योंकि मैंने ना एक बैग निकाला था, पिट्ठू बैग। तो उसके चक्कर में जो है ना मुझे सारा ही सामान निकालना पड़ता है। मैंने रखा था ये ब्लैक वाले बैग में, तो फिर जो है ना ब्लैक वाला बैग निकाला। फिर ये सबसे पहले ये वाला बैग हटाया, इसके ऊपर से ये पन्नियाँ हटाएँ, बॉटल वगैरह रखी थी वो हटाएँ, फिर बैग निकाला, फिर ब्लैक वाला, फिर पिट्ठू बैग निकाला उसके अंदर से, फिर सारे कपड़े निकाले। तो इस चक्कर में जो है ना मेरा ऐसा ही रहता है। तो मैंने ये स्टोर रूम बना रखा है अपना। तो अब मैंने फिर से इसको सेट कर दिया और ये देखो, जैसे ही मैं इसको खोलती हूँ ना वैसे ही अपने शूज़ निकालने के लिए खड़ी हो जाती है तुरंत ही यहाँ पे, क्योंकि इसके शूज़ पता है इसको यहीं पे ही रखे रहते हैं। नहीं निकल रहा, लो निकालो। चलो अब आ जाओ, नहीं निकल रहा तो चलो 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 चलो, बंद कर रही हूँ मैं, चलो। तो इसको मैंने यहाँ रख रखा है, ये सेट किया और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया। मेरा घर जो है, मतलब मेरा रूम जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। फ़ैन क्लीन किया थोड़ा सा और यहाँ पे थोड़े से जाले वाले लग रहे थे, वो सब हटाए। छिपकली आ गई थी, वो उसको भगाया है। और फिर जब हम लोग आए थे ना रात में ही हमने एसी साफ़ किया था, क्योंकि हवा ही नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, और वाकई में पूरा ही मतलब गंदा पड़ा हुआ था वो। और यहाँ पे मैंने जब ये अलमीरा खोली ना अपनी छोटी वाली, तो ये अलमीरा ऐसी गिर गई, सारे कपड़े ऐसे गिर गए ऊपर ही मेरे, क्योंकि इनके ही कपड़े थे, इन्होंने ही निकाले। क्योंकि जब भी मैं निकालती हूँ तो सही तरीके से निकालती हूँ, वरना अगर ये निकालते अपने कपड़े तो ये ऐसे बिखार देते हैं। तो ये करा, तो फिर उसके साथ में जो है ना बैग भी फट गया। तो ये बैग भी अब चेंज कर रही हूँ, इस वाले बैग में रखूँगी। और बस ये कपड़े हैं इनके डेली के, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब से रखे हुए थे, तो इनको सेट करना है। मेरे तो इस तरह से रखे रहते हैं, मैं कभी भी कोई भी कपड़ा निकाल लूँ मेरे सही से ही रहते हैं। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत इस वाले लाइन में गड़बड़ हो गई है, तो वो कर दूँगी मैं जब सब पूरी अलमीरा को सेट कर रही हूँ तो। और गाइस ऊपर भी मतलब जो टीन वाला कमरा है, हमारा कमरा समझ लो या बरामदा समझ लो, या फिर आप क्या बोलते हो उसको, जो भी है, तो वो भी मतलब सारे कट्टे वट्टे सब बिखरे पड़े हैं। तो धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, मन तो कर रहा है कि अभी चले जाऊँ, लेकिन गर्मी की वजह से मुझसे नहीं जाया जाएगा। तो मैं जाऊँगी शाम को उसको सही करने के लिए। अभी फ़िलहाल इसको करते हैं। हुरू और हुरू तो यहाँ पे नहा ली हैं, नहा धोकर आराम से फ्रेश होकर ये बैठी हैं। अभी मैं नहीं नहाई हूँ तो मुझे भी नहाना है, पहले इसको करते हैं क्लीन। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं कहीं जा रही हूँ किसी को रिसीव करने के लिए। तो मैं जा रही हूँ स्टेशन, क्योंकि जिसका हम लोग का इंतज़ार था हमारी फलक वो हमारे घर पे आ रही है। तो बस मैं मम्मी पापा जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी को वहाँ से जो है डॉक्टर को भी दिखाना है, आज उनके टाँके कटेंगे और साथ ही साथ में स्टेशन जा कर के खाला को भी लेकर के आएंगे। तो आज हमारी दिल्ली वाली खाला आ रही है घर पे, हमारे घर हमारी फलक आ रही है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम उनको लेने के लिए जा रहे हैं। हम बहुत टाइम से बोल रहे थे कि खाला घर पे आना, लेकिन फाइनली अब वो आ रही है कुछ ही दिन के लिए।
तो बस अभी तो ट्रेन आने ही वाली है, अभी तो धौलपुर भी नहीं आई है। धौलपुर जब आ जाएगी तब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। होरन यहाँ पे सो रही, होरन को छोड़ करके जा रही हूँ, तो ये यहाँ पे सोती रहेंगी। मैं जा रही हूँ, मम्मी जा रहे हैं और पापा भी जा रहे हैं। तो डॉक्टर को दिखाएंगे और उसी टाइम पे जब मम्मी के टाँके भी कट जाएंगे आज। देखते हैं क्या होता है, सही निकलता है नहीं। हाँ चलो चलो बाय बाय। और यहाँ देखो कितनी भीड़ रहती है, मतलब लड़कों की ज़्यादा रहती है, लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को क्रेज हो गया टिक्की पानी पीने का। और लड़के की भीड़ लगी रहती है इतनी, ऐसे लगता है जैसे फ्री में बट रही हूँ, इतनी भीड़ रहती है। अरे इसकी टिक्की तो शिवराज सिंह चौहान ने भी पी है। हाँ हाँ, फेमस हो गया है वो, बहुत मुरैना में। और क्या, और गाइस मुझे देखो यहाँ कार में क्या मिल गया है। मुझे मिल गई है ये आलू भुजिया, उसको मैं खाती हुई जा रही हूँ। अभी हम आ गए हैं SAF ग्राउंड, यहाँ से जा रहे हैं। और पीछे बैठी है मम्मी। मम्मी कहाँ है, दिख रही है? अभी हम जा रहे हैं माल गोदाम की साइड से, आगे से नहीं गए हैं, यहाँ से जा रहे हैं। सो गाइस स्टेशन तो हम लोग आ गए, लेकिन ट्रेन अभी नहीं आई है, लेकिन इसके बाद आएगी ट्रेन। और मैं स्टेशन बहुत टाइम के बाद आ रही हूँ। एक बार मम्मी आगरा से शादी से लौट रही थी ना, मम्मी आगरा की शादी से लौट रही थी, उस टाइम पे आई थी मैं रात में मम्मी को लेने के लिए, बॉय भाई के साथ। मैं, ये जैकी भाई, बॉय भाई, हम लोग आए थे, बच्चे तो। और तब से मैं अब आ रही हूँ स्टेशन, क्योंकि स्टेशन मतलब ट्रेन से कभी कहीं जाना हुआ नहीं। और पहले जब नानी के घर जाते थे तब ज़्यादा जो है ट्रेन से सफ़र करते थे, लेकिन अभी तो जो है ग्वालियर वगैरह ही जाना हो पाता है, तो अब जो है कार से ही सफ़र करते हैं ज़्यादातर तो। और ये झंडा देखो कितना अच्छे से लहरा रहा है। अब तो हर जगह के स्टेशन पे ये झंडा लगाया जाता है, पहले नहीं था। अनाउंसमेंट तो हो रहा है, उसी का ही है। तो गाइस पापा यहाँ पे जा रहे हैं आगे आगे, मैं जा रही हूँ उनके पीछे पीछे। अब हम लोग को जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, तो वहीं पे जा रहे हैं। और यहीं उतरेंगे, यहीं खड़े हो जाते हैं कहीं कोई से भी डिब्बे में। हाँ वहाँ तो है। गाइस अभी काला मिल गई हैं। सो गाइस फाइनली ट्रेन आ चुकी है, क्योंकि हम लोग बातचीत कर ही रहे थे तो हमें पता चल गया था फ़ोन पे, और फिर मैं टाइमिंग भी देखती जा रही थी साथ साथ में।
तो बस यहाँ पे अभी ट्रेन आ चुकी है, तो खाला भी हमें मिल गई हैं। और यहाँ पे ये बच्चे और उनके साथ में आई थी उनकी देवरानी भी, क्योंकि वो तो है धौलपुर की, लेकिन उनकी मम्मी अभी यहीं पे ही है, मतलब अपनी उनकी बड़ी बहन के यहाँ पे, तो वो अभी यहाँ पे ही रुकी हुई है। तो वो भी अपने घर पे जा रही है। तो ये है इनकी देवरानी खाला की, और ये अपनी चाची से बाय कर रहे हैं। तो हम लोगों ने तो बोला बहुत कि चलो घर तक चलो, घर पे चलो, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं फिर आएंगे, क्योंकि अभी तो कुछ दिन रुकेंगे ही। तो बस यहाँ पे अभी खाला बैठ गई हैं, उनको लेकर के जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे अभी खाला बैठ गई हैं। तो अब सीधा पहले जाएंगे हॉस्पिटल मम्मी को दिखाने के लिए, डॉक्टर को। तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या बोलते हैं डॉक्टर वगैरह। तो है वो। तो गाइस हम लोग मम्मी को हॉस्पिटल लेकर तो गए थे, लेकिन वहाँ से जो है डॉक्टर उठ गए थे, क्योंकि उनका जो टाइमिंग होता है ना उठने का, वो शाम के 7 बजे का होता है। और हम पहुँचे 7:05 पे, तब तक तो वो डॉक्टर चले ही गए थे। फिर उसके बाद जो है हम लोग वहाँ से लौट करके आए। तो मम्मी के टाँके तो आज कटे नहीं हैं, टाँके कटेंगे कल। फिर कल हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे देखो बच्चों की चल रही है मस्ती, क्योंकि अभी रात का टाइम है। तो हुरैन क्या है ना, बच्चों के साथ में बहुत एंजॉय करती है, क्योंकि अकेली रहती है घर में, तो उसको कोई खेलने के लिए नहीं मिलता। तो बच्चे तो जो है बच्चों के साथ में ही अच्छे से खेलते हैं, अच्छे से मस्ती करते हैं। तो अभी हुरैन को यहाँ पे इनके मामू मिल गए हैं और खाला मिल गई, तो उनके साथ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रही है, वो मस्ती कर रही है। ऐसे ही इन्नू आलिया के साथ में भी करती है वो। तो बस यहाँ पे अभी बच्चे खेल रहे हैं। हेलो एवरीवन, तो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। वैसे मेरा मन तो नहीं था ये टॉपिक पे बात करने का, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगा है। तो मतलब जिसके लिए ये कमेंट है, तो अगर उन्होंने भी रीड किया होगा तो उनको कितना ज़्यादा बुरा लगा होगा। ऐसे कमेंट्स मत करा करिए कि किसी को हर्ट हो। कमेंट ये था कि नंद क्या सिर्फ लेने के लिए बनी है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, क्या तुम अपनी भांजियों के लिए कुछ भी नहीं करती हो, समझती ही नहीं हो? देखो मेरा मानना तो ये है कि अल्लाह ताला उनके नसीब से हमें देता है, और भांजियों का तो हक होता है। जितना मुझसे बना मैंने किया। शायद आप रिश्तों की अहमियत नहीं समझती हो, आप दिल से होता है सारी चीज़ें। देखो जब कोई हमारे घर पे आता है तो हम उसको पैसे भी देते हैं, हम उसको नाश्ता भी कराते हैं, हम उसको सब कुछ करते हैं। तो ऐसे ये तो बहन भांजी है, बहन भांजियों को देने का तो हक होता है, उनका खुद का हक होता है। उनके नसीब से हमें मिलता है, अल्लाह ताला हमें भेजता है उनके नसीब से। तो ऐसा मत सोचा करो कि सिर्फ लेने के लिए बनी है यार। उनको भी कभी कभी वैसा मौका आता है, कभी कोई बर्थडे हुआ, कोई फंक्शन हुआ हमारे बच्चों का, तो वो भी सब कुछ करती हैं। तो ये दिल से होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही साइड से हो, दोनों साइड से ही होता है कि। लेकिन शायद तुम रिश्तों की अहमियत नहीं समझती, इसलिए तुमने ऐसा कमेंट किया। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी। और फिर स्पेशली उसका बर्थडे था तो हमने उसके लिए किया बस। एक चीज़ और कमेंट ये भी आया था कि ननद नहीं आई क्या। देखो पहले तो हमारा प्लान ये बन रहा था कि हम झांसी में जाकर ही सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि सानिया का थोड़ा जिद था। फिर उसके बाद जो है प्लान चेंज हो गया, तो फिर हमने जो है ग्वालियर में ही सेलिब्रेट किया। वैसे हम लोग वहीं जाते, वहीं अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करते, क्योंकि पिछली बार जब हमने किया तो सबको बुलाया था वहाँ पे सीमा बाजी ने। उनकी दोनों ननंदें भी आई थी, उनकी फुप्पी वगैरह भी आई थी, सब थे। तो अभी इस बार जो है बच्चों का मन है, देखो बच्चों को जहाँ पे सही लगता है। जैसे हमने आलिया का बर्थडे है, उसको मन था कि हम पूल में बनाएंगे, तो हमने पूल में सेलिब्रेट किया, बस बच्चों की खुशी के लिए। इस बार सानिया का मन था कि वो ग्वालियर मॉल में बनाएगी, तो भाई ग्वालियर मॉल हम लोग पहुँच गए वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट होगा। तो बस यही होता है ना कि कभी कभी देखो सब लोग मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं भी मिल पाते हैं, तो और कोई बात नहीं होती। सडनली मतलब सानिया का ये था कि हम ग्वालियर में बनाएंगे, तो फिर वहाँ से वो जो है ग्वालियर में ही आ गए थे। तो दोनों बाजी नहीं आ पाई हैं, गुड़िया बाजी गोलू बाजी, इसलिए अगली हाँ अगली साल जो सानिया का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे वहीं झांसी में, सब लोग होंगे तो अच्छा लगेगा। और क्या। फिर क्या है, झांसी जाने का था, लेकिन क्या है, मेरा काम चल रहा है मकान पे, तो छत का काम चल रहा है और प्लास्टर चल रहा है, बहुत सी चीज़ें देखो हैं। घर में तो और बहुत सारी झांसी चीज़ें लगी झांसी रहती हैं। जाएंगे तो कम से कम 2-3 दिन तो लगते हैं, 2 दिन तो मिनिमम मान लो। और वहाँ मुझे एक दिन के भी टाइम नहीं है कि अब मैं भी 12-1 बजे 2 बजे निकले यहाँ से, सामान पूरा देखे और
बोल के कारीगर से कि मुझे अर्जेंट जाना है, तभी मैं आ पाया, नहीं मैं तो आ ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल मेरा तो कैंसिल ही हो रहा वैसे था। तो इनका ये था कि नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, काम वैसा वाला चल रहा है, तो मोनू भाई से भी इन्होंने मना किया, सानिया से भी, लेकिन सानिया का मतलब ये था कि नहीं मामू आना, तो फिर ये मना नहीं कर पाए, तो फिर अब हम बच्ची लोग इतने गए प्यार थे। से बुला रही है इतने उससे, तो कैसे मना कर पाए। ये है कि अब झांसी न जाते हुए ग्वालियर सेलिब्रेट कर लिया, इंशाल्लाह अगली बार झांसी में होगा और अच्छा होगा इंशाल्लाह ना। और दोनों बाजियाँ भी आ जाएंगी, गुड़िया बाजी गोलू बाजी। पिछले साल ज़्यादा अच्छा लगा था उधर बर्थडे पे, सब लोग हाँ, थे। वो तो खैर है ही, देखो फैमिली के साथ में अच्छा लगता है, ननद आए घर में, और बहुत सी चीज़ें हैं, फैमिली जब इकट्ठी होती है ना तभी जाके मज़ा आता है, अकेले अकेले कुछ मज़ा नहीं आता है। खैर चलो, कोई नहीं, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों को कमेंट का जवाब भी मिल गया है, तो होप आप आगे आप लोग नहीं करोगे, क्योंकि देखो वीडियो कोई देखता नहीं है, स्किप कर करके देखते हैं तो उनको पता नहीं रहता, फिर बाद में कमेंट करने के लिए आ जाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच किया करिए और फिर उसके बाद कोई कमेंट करा करिए, ठीक है ना। तो चलो फिर मैं ना इस ब्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहाना है फरहान को और मुझे भी नहाना है। तो चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।